ये समाज से लेने की जो आदत है, अब तो सरकार से भीख मांगने की आदत लोगों की पड़ गई है। नेता आते हैं तो कागज, एक टुकड़ा तो कागज मिलते हैं उनको, मंच पर है माला पहनाएंगे और एक पत्र पकड़ा देंगे। नमस्कार मित्रों, मैं वाहिद खान पठान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं आप सभी का मन पसंदीदा यूट्यूब चैनल वाहिद खान पठान यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश शासन के मंत्री प्रहलाद जी पटेल द्वारा जो एक बयान दिया गया है, एक टिप्पणी की गई है एक सभा में, कार्यक्रम में, जिसे लेकर जहां कांग्रेस को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है, तो वहीं विभिन्न स्तर पर भी उसकी उनके बयान की, टिप्पणी की अलग अलग प्रकार से चर्चाएं हो रही। और साथ ही उनका जो बयान है वो थोड़ा सा हम जो समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुआ है और जो सोशल मीडिया पे भी वायरल हुआ है। एक समाचार पत्र की हम थोड़ी बहुत उसको लाइन पढ़ देते हैं आपको। कैबिनेट मंत्री ने जनता के मांग पत्र को भीख बताया। मंत्री पटेल बोले, लोगों को सरकार से भीख मांगने की आदत पड़ गई है। भास्कर न्यूज, सुठालिया, राजगढ़। प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने शनिवार को जनता के मांग पत्रों को ही भीख करार दे दिया। उन्होंने कहा कि अब तो सरकार से भीख मांगने की आदत लोगों को पड़ गई है। नेता आते हैं, एक टोकरी तो कागज मिलते हैं उनको, मंच पर माला पहनाएंगे और एक पत्र पकड़ा देंगे। ये अच्छी आदत नहीं है। लेने की बजाय देने का मानस बनाएं। मैं दावे से कहता हूं कि आप सुखी होंगे और एक संस्कारवान समाज को खड़ा करेंगे। ये एक भिखारी की फौज इकट्ठी करना यह समाज को मजबूत करना नहीं है, समाज को कमज़ोर करना है। मुफ्त की चीज़ों के प्रति जितना आकर्षण रखते हैं, यह वीरांगनाओं का सम्मान नहीं है। पटेल राजगढ़ जिले के सुठालिया में वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। वहीं इस खबर के साथ में मंत्री जी का इस जो खबर है, ये आप थोड़ा सा देख सकते हैं कि अगर आपको खबर दिखाई पड़ रही हो तो एक फ़ोटो भी है इसमें कि मंत्री जी तब वोट मांगने ऐसे गए थे। मंत्री जी, तस्वीर 14 नवंबर 2023 की है। तब विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान मंत्री वोट मांगने ऐसे घर घर गए थे, लोगों से हाथ जोड़कर अपने पक्ष में वोट डालने की अपील की थी। ये समाचार पत्र का ने जो खबर छापी है उसका फोटो भी है। तो अब सबसे अहम सवाल, ठीक है मंत्री जी के अपने विचार हैं, परंतु यदि हम बात करें वास्तव में तो आज भी हमारे देश में, चाहे वो राज्य हो, नगर हो, महानगर हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, देश की जनता आज भी कई समस्याओं से जूझती है। और यह स्वाभाविक है कि जो हमारा देश विशाल राष्ट्र है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उनकी जो समस्याएं हैं, जब राष्ट्र बढ़ेगा, जनसंख्या बढ़ेगी, तो उसके अनुसार लोगों की अपनी अपनी समस्याएं हैं और जनता भी सरकार से काफ़ी अपेक्षा रखती है। क्योंकि यदि हम थोड़ी सी बात करें, जब चुनाव आते हैं, ग्राम पंचायत का चुनाव हो, नगर पंचायत का चुनाव हो, या विधानसभा का चुनाव हो, या लोकसभा का चुनाव हो, या अन्य प्रकार से जो भी चुनाव होते हैं, उन चुनाव में जो नेता होते हैं, चाहे वो पंच हो, सरपंच हो, अध्यक्ष हो, विधायक हो या सांसद जी हो, वे सभी चुनाव के समय घर घर जाकर इस प्रकार से, वो छोटा बच्चा हो या बड़ा आदमी हो, बुजुर्ग हो, उनसे हाथ जोड़ते हैं, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हैं और हमारी माताएं बहनें कह कर संबोधित करते हैं। और चुनाव के पूर्व कई दिनों तक, जब से चुनाव आयोग जब घोषणा करता है चुनाव की, तो उसके कई दिनों पूर्व से ही वे अपनी फील्डिंग बोल सकते हैं, उन्हें की ज़मीनी तैयारी करते हैं और लोक लुभावने वादे करते हैं और
जिससे भी एक शब्द भी चला है मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटना का। तो अब इस जो रेवड़ी शब्द है इसके आधार पर ही वे चुनाव में जीतते भी हैं और कई जगह कई राज्यों में सत्ता भी पाते हैं। अब ऐसे में फिर वहीं आ गए हम घूम फिर कर कि अब जनता जब चुनाव में जिताती है नेताओं को, तो वे सबसे पहले नेताओं के पास नहीं जाते। बहुत कम मामले ऐसे होंगे कि वो नेता के पास जाते हैं। वो जाते हैं, चाहे वो एक थाना प्रभारी हो, तहसीलदार हो, सीएमओ हो, ग्राम पंचायत के सचिव महोदय हो, या एडीएम साहब हो, कलेक्टर साहब हो, या एसपी साहब हो, एडिशनल एसपी साहब हो, या आईजी साहब हो, डीजीपी साहब हो। जितने भी अधिकारी है, अधिकांश जो जनता है, अधिकांश अपनी समस्याओं को लेकर अधिकारी महोदय के पास जाती है कि साहब मेरी ये समस्या है, परेशान हो रहा हूँ। तो अधिकारी कई अधिकारी ऐसे रहते हैं, हमने देखा है कि वो तत्काल त्वरित संज्ञान लेते हैं और त्वरित जो यदि अधिकारी महोदय को लगता है कि यार ये इस आदमी की समस्या सही है, वाजिब है, तो त्वरित निराकरण भी करते हैं। परंतु कई चीज़ें ऐसी होती है या तो कहीं कथित रूप से भ्रष्टाचार का मामला रहता है, भ्रष्टाचार होता है, तो वहाँ पर पीड़ित पक्ष की सुनवाई नहीं हो पाती है। या फिर हो सकता है कि सामने वाला कमज़ोर हो, गरीब हो, दलित हो, सामने वाली पार्टी मजबूत हो, आर्थिक रूप से सक्षम हो, तो इस कारण गरीब को न्याय नहीं मिल पाता है। तो इससे अलग अलग स्थितियों में अलग अलग कारण हो सकते हैं। इसी प्रकार कई बार देखने में आता है कि कोई अधिकारी किसी समस्या का हल चाहता है, परंतु वो चाहकर भी कोई समस्या का हल नहीं कर पाता है। तो फिर शासन ने 181 सीएम हेल्पलाइन जिसको बोलते हैं कि मुख्यमंत्री जी सीएम हेल्पलाइन में जो उनके जो कर्मचारी अधिकारी है वो सुनेंगे। परंतु बहुत आश्चर्य की बात होगी, आपको आश्चर्य होगा, और सर्वे अगर करे शासन तो सीएम हेल्पलाइन में भी कई लोगों ने कि बहुत सारे मुद्दों को लेकर शिकायत करते हैं, पर कई बार हमें देखने और सुनने में आता है कि जनता की शिकायतों को जनता के बिना सुने ही संबंधित अधिकारी या कर्मचारी उसको क्लोज कर देते हैं कि हाँ साहब हमने संबंधित की शिकायत सुनी और उसके शिकायत का निराकरण हो गया। जबकि वास्तविकता ये है कि उस शिकायत का कोई निराकरण होता नहीं है और वो 0 बटा सन्नाटा। और सबसे और बात इसमें कि जो 181 सीएम हेल्पलाइन है उसमें जब मामला जो शिकायत का लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 लेवल और बड़े लेवल तक जाती है, तो जब अधिकारी परेशान हो जाए कि यार ये बहुत सारा बन गया है, इसकी शिकायत करनी हो रहा है, तो कई बार जानकारी में आता है और सूत्रों की माने तो जोर जबरन करके उन जनता के मोबाइल लेकर शिकायत समाप्त कर दी जाती है। तो अब आप समझ सकते हो, तो स्वाभाविक है कि अब ऐसे में आदमी कहाँ जाएगा? भाई विधायक जी के पास जाएगा, या सरपंच जी है, विधायक जी है, या अध्यक्ष महोदय हैं। और जब जनप्रतिनिधि इस प्रकार की भाषा बोलेंगे तो वो कहीं ना कहीं तो अशोभनीय है और जनता भी ये बात समझती है। परंतु क्या करें, जनता के पास विकल्प नहीं है, विपक्ष मौजूद है नहीं या विपक्ष खत्म हो चुका है। कांग्रेस की बात करें तो यदि हम ताल नगर की बात करें, नगर परिषद है, तो अगर जनता अगर किसी चीज़ को लेकर परेशान है तो किसके पास जाएगी, कौन सुनेगा? तो माननीय जो मंत्री जी है उन्होंने जो अब टिप्पणी तो कर दी है, अब आने वाले समय में क्या उसका परिणाम आता है, अब उन्होंने बोला तो है, तो आप अभी आगे वीडियो में देखेंगे कि उन्होंने क्या जो वायरल सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। तो मित्रों ये थी आप बातें। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अगर मंत्री जी ने सही बोला, गलत बोला, जो भी हो आपकी राय विचार जरूर व्यक्त करें। तो बने रहिए मित्रों वाहिद खां पठान के साथ। यदि आपने अभी तक हमारा वीडियो वाहिद खां पठान यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत देर हो गई, हमारा वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। हो सके तो पूरा वीडियो अवश्य देखें और अपनी राय अवश्य व्यक्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, शुक्रिया। इस समाज से लेने की जो आदत है, अब तो सरकार से भीख मांगने की आदत लोगों की पड़ गई है। नेता आते हैं तो कागज, एक टुकड़ा तो कागज मिलते हैं उनको।
मंच पर है, माला पहनाएंगे और एक पत्र पकड़ा देंगे। ये अच्छी आदतें नहीं है। लेने की बजाय देने का मानस बनाइए। मैं दावे से कहता हूं, आप भी सुखी होंगे और एक संस्कारवान समाज को हम खड़ा करेंगे। ये भिखारियों की फौज इकट्ठा करना, ये समाज को मजबूत करना नहीं है, ये समाज को कमजोर करना है। हम मुफ्त की चीजों के प्रति जितना आकर्षण रखते हैं, ये वीरांगनाओं का सम्मान नहीं है। किसी शहीद का सम्मान तब है जब हम उसके चरित्र के साथ जीने की कोशिश करें। ऐसा कोई शहीद का नाम जानते हो जिसने किसी से भीख मांगी हो? मुझे नाम बताना। उसके बावजूद भी हम आते हैं और अपने कार्यक्रम करके चले जाते हैं, तालियां बजाते और चले जाते हैं। मैं तो आपसे एक ही भिक्षा मांगकर अपनी बात खत्म करता हूं। नर्मदा का परिक्रमावासी हूं तो भिक्षा तो मांगता हूं, खुद के लिए कभी नहीं मांगता। कोई नहीं कह सकता कि मैंने प्रहलाद पटेल को ये किया।